बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया हफ्ता शुरू हो गया। बहुत सारे जो वाक़यात हुए हैं पिछले वीक्स के अंदर, पिछले मंथ्स के अंदर, कुछ अच्छे इम्पैक्ट्स हैं, ज़्यादातर ओवरऑल जो है कोई बहुत ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट्स नहीं हैं, मगर नया हफ्ता जो है इसकी कैलकुलेशन के साथ हाजिर हूँ आपके पास। दुआ यही है कि अल्लाह ताला ये हफ्ता जो है हर 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 बुर्ज का खैर आफियत से गुजरवाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप अगर अपनी पर्सनल कंसल्टेशन जायचे के लिए या जो आपके कोई मसाइल हैं, खुदा न खास्ता नफ्सियाती मसाइल हैं, कोई स्पिरिचुअल मैटर्स हैं, अगर कोई फिजिकल इश्यूज हैं, अगर प्लानिटरी पोजीशंस के अंदर कोई प्रॉब्लम आप फील करते हैं, तो उसके लिए अगर आप कंसल्टेशन कर लेना चाह रहे हैं तो ये नंबर्स मेरे दो फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आप काइंडली इनके ऊपर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। और जो कंसल्टेशन है कुरान पाक से, रंग, रोशनी और खुशबू से, वो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला। एस्ट्रोलॉजिकली भी, नंबर्स के न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से भी, और बाकी जो दूसरा इल्म जफर है या इसमें सात वगैरह है उसके हिसाब से भी आपको जो है कंसल्टेशन वो प्रोवाइड की जाएगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपने पहली दफा देखी है, वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो तब आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जो है उसको भी बटन को टच कर दीजिए। और अगर आप शेयर करना चाहें तो काइंडली वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो जरूर दीजिए, ताकि काम को बेहतर करने में और आगे बढ़ाने में जो है वो आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। जो अगला बुर्ज है हमारा वो है बुर्ज जद्दी। जद्दी उर्दू अरबी फारसी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कैप्रिकॉर्न। और इसका जो अरसा है वो होता है 22 दिसंबर से शुरू होता है और 20 जनवरी तक रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस अरसे में पैदा हुए हैं तो, या आपके नाम का जो पहला पहला हर्फ है वो है जे, जाल, जोए, गाफ, सीन, हे या जीम, तो भी आपका ताल्लुक समझ लें कि बुर्ज ज़ोहल के साथ किसी न किसी तरीके से बन जाता है। क्योंकि जो नाम है ना वो लोग एहतियात नहीं करते। बुर्ज की जो मंसूबात है ना, बुरूज के ना हिसाब से नाम रख लें, जिंदगी यकीन करें आसान तरीन गुजरती है। कई लोग नहीं भी रखते तो भी आसान गुजरती है, वो अल्लाह की नजर करम होती है खास। मगर आम तौर पे ये होता है कि अगर बुर्ज के हिसाब से नाम रख लें, पहला लफ्ज जो है, पहला हर्फ जो है, तो जिंदगी में बहुत आसानी अल्लाह ताला पैदा कर देता है। क्योंकि ये कवायद जो है ये आए कुरान पाक में तो नहीं है, ठीक है, वो कुछ चीजें ऐसी भी है ना कि जो अखज की गई हैं, जो समझ के जिनको निकाला गया, तो ये साइंस उसमें से ही आती है, ये जो हुरूफ की साइंस है ना। अच्छा, 12 इसका हाकिम सैयारा जो है वो सैटर्न है, ज़ोहल, और इससे मंसूब दिन जो है वो हफ्ते का दिन है। दिन जो है वो सारे बेहतरीन दिन है, मगर मंसूबात का कोई खास मकसद है। इससे मंसूब जो लकी नंबर होता है वो 8 होता है, जो कैप्रिकॉर्न के लिए होता है ना। और इससे मंसूब जो रंग होते हैं जो आपकी शख्सियत को और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं कैप्रिकॉर्न वालों की, अगर आप इस्तेमाल उनको करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से, वो खाकी रंग है, नीला रंग है या स्याह रंग है, ठीक है, ये आपसे मंसूब कलर्स हैं। और स्याह, अकीक, नीलम, इसके अलावा गार्नेट अगर आप पहनते हैं तो ये तकदीर तो नहीं तब्दील कर सकते, तकदीर तो वही तब्दील करेगा जिसने बनाई है, अल्लाह हमारा। हाँ, आपके जो मुख्तलिफ अमराज है ना, ज़हनी, जिस्मानी, नफ्सियाती, उनके अंदर अगर अल्लाह का हुक्म है शिफा का इनको पहनने से, फिर आपको शिफा मिल सकती है अल्लाह के हुक्म से। आपका ताल्लुक अगर है ना बिजनेस की कम्युनिटी से, आप जॉब करते हैं, हाउस वाइफ हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर आप इंजीनियर हैं, आप कोई तामीराती काम करते हैं, किसी भी शोबे जिंदगी, शोबा है जिंदगी से आपका ताल्लुक है, आपके का जो टाइम पीरियड है वो 22 दिसंबर से 20 जनवरी है। नामों के हरूफ पहले ये हैं, तो आप समझ लें कि बुर्ज
जद्दी हैं और ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है जी। अच्छा, इस हफ्ते में आप ये समझ लें कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, कारोबारी अमूर में काफी ज्यादा चांसेस ये हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। लिखने पढ़ने के साथ ताल्लुक जो है वो गहरा होगा आपका इस हफ्ते में ना। लिखने पढ़ने की चीजें जो है वो ज्यादा करेंगे, कम्युनिकेशन थ्रू रिटन एक्सप्रेशन जो है वो ज्यादा रहेगा। और जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से जरा थोड़ा सा कॉपरेशन का इशू रहता हुआ नजर आता है, यानी कैप्रिकॉनियंस को इस हफ्ते जरा थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर अपने लाइफ पार्टनर्स की तरफ से ड्यू टू सर्टेन रीजंस। उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके किसी रवैये से प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी कोई और टेंशन उनके घरों से रिलेटेड हो सकती है, यानी जो उनके माँ बाप के घर हैं उनसे रिलेटेड हो सकती है। तो आपने कंसिडरेशन में रखना है इस चीज को कि अगर कोल्ड शोल्डर नजर आए तो आप उनसे पूछें, रीजन इंक्वायर करें, उसको अगर सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें। और जो है ना एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स, उनमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा इंशाल्लाह। लीगल मैटर्स हैं उनके अंदर अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी के रास्ते पैदा फरमाएगा इंशाल्लाह ताला। और लेन देन के अंदर झगड़े से परहेज करना, झगड़े के इम्कानात होंगे, लेन देन के अंदर झगड़ा नहीं करना। अपने पेपर्स, अपने डॉक्यूमेंटेशन उसको सीधा रखें, प्रेजेंट करें, झगड़े से बच जाएंगे। फिर भी अगर दूसरा बंदा जो है आपका काउंटर पार्ट, ओपोनेंट आपका झगड़े पे हम आता तो आपने गुरेज करना है, ठीक है। अच्छा, पसंद की जो शादी लोग करना चाहते हैं ना कैप्रिकॉनियंस, उनके लिए वीक इस लिहाज से अच्छा है कि उनको ना डिसअप्रूवल का सामना था अपने जो बुजुर्ग हैं, माँ बाप कह लें, दादा दादी कह लें, या ताया फूफा, बड़े जो लोग हैं, खालू वगैरह, इनकी तरफ से ना किसी डिसअप्रूवल का सामना था। इस वीक में इनका ये मसला जो है अल्लाह ताला हल करता हुआ नजर आता है इंशाल्लाह ताला। और जो हाउस वाइफ्स है ना, उनका खर्च अखराजात का जो ग्राफ है ना वो जरा थोड़ा सा हाई रहता हुआ नजर आता है, क्योंकि मेहमान भी ज्यादा हैं इस वीक के अंदर, शॉपिंग का प्रोग्राम भी है। तो कोशिश ये करें, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो कोशिश ये करें कि अपना जो खर्च है, अपना जो बजट है वो जरा दोबारा से देखें, और उसके अंदर से जो जरूरी चीजें हैं वो आप जो हैं सिर्फ वही लें, गैर जरूरी जो खर्च अखराजात है उससे गुरेज करें। जो इन्वेस्टर्स हैं कैप्रिकॉनियंस, वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट का जो भी उन्होंने प्लान किया हुआ है उसको जरा दोबारा से देखें। इस हफ्ते में इन्वेस्टमेंट आप कोशिश करें कि ना करें। जो आपने इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया उसको जरा दोबारा से देखें, दोबारा देखने की जरूरत है, ठीक है। तब्दील भी हो सकता है कि आप उसको करें, तब्दीली की जरूरत जो है वो भी नजर आती है। बच्चों से रिलेटेड जो मामला हैं वो एहतियात तलब हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं या फादर हैं, कैप्रिकॉन है, तो बच्चों से मामला जो रिलेटेड है उनमें एहतियात करें। एहतियात से मुराद ये है उनकी सेहत, जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनकी तालीम से रिलेटेड मामलात में आप ये देखें कि कोई ऐसा डिसीजन ना करें कि जो उनके करियर, उनकी हेल्थ या उनकी जिंदगी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो। माँ बाप कोई भी ऐसा नहीं करता, मगर इंसान है ना, भूल चूक में गलती हो सकती है, कोई डिसीजन इस तरह का ले सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड शादियां हैं, वो आप उसके अंदर अगर रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो वो जरा ध्यान से आपने एहतियात से करना। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि इस हफ्ते की अगर कंपैटिबिलिटी हम देखते हैं ना, तो आपकी अच्छी कंपैटिबिलिटी जो है वो टॉरस के साथ बनती हुई नजर आती है। टॉरियंस के साथ अगर आप जॉइंट वेंचर को करना चाह रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड है, रिश्तेदारी है, दोस्ती है, कोई ताल्लुकदारी है, तो टॉरस वाले एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेके आप तक रीच आउट करेंगे, तो उसको आपने कंसिडर जरूर करना। अब सदकात की बात कर लेते हैं। सदकात हमेशा जो मुस्तहिकीन है उनको दें। मुस्तहिकीन आपको पता है अपने बहन भाई होते हैं, कजन्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, महल्लेदार होते हैं, या फिर जिसको दें उसको बता के दें। अनाज से रिलेटेड जो चीजें हैं ना, खाने पीने की अशिया, उनका सदका दें, क्योंकि लोगों को पैसों की जरूरत तो होती है, मगर अगर आप खाने पीने की अशिया उनको बतौर सदका दें और बता के दें, वो बड़ा अच्छा, मतलब अल्लाह के यहाँ भी उसका अजर अजीम है, और सदका जो है रद्द बला है। चरिंद परिंद की खिदमत जो है वो करें, उनको भी अनाज जो है वो तकसीम करें, अल्लाह का दिया हुआ है, वो आपने
تقسیم کرنا ہے، آپ بھی مخلوق کی خدمت کریں۔ اس کے علاوہ جو اپنا ریلیشن ہے، اپنا جو تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، وہ بڑا بہترین بنائیں، انٹیکٹ اس طرح سے رکھیں کہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ مخلوق میں انسان بھی ہیں، چرند پرند حیوانات جو بھی ہیں۔ اور دوسرا یہ کریں کہ جس مذہب سے، جس مسلک سے، جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے، میں تو ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنی جو بھی میڈیٹیشنز ہیں، مراقبے ہیں، عبادات ہیں، نمازیں ہیں، ذکر اذکار ہیں، ان کو انٹیکٹ رکھیں۔ اور اس کے علاوہ درود پاک جو ہے اس کی کثرت ضرور کریں، کیونکہ یہ وہ تحفہ ہے جو ہم اس دنیا میں اگر آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے لیے ہدیہ کریں گے، تحفہ بھیجیں گے، تو اس کا ریٹرن کہیں نہ کہیں سے زندگی میں اور زندگی کے بعد ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے آتا رہے گا، کیونکہ درود پاک ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جو ہمارا پیارا رب ہر وقت کرنے میں مصروف عمل ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ حج کی تلاوت جو ہے وہ آپ نے اس ویک میں کرتے رہنا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو سمیٹتے رہنا ہے۔